पिछले क्लास में पढ़े थे। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताए थे। ये होता है दो का रेशियो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसका। ये क्या है? रेशियो है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट का क्या है? ये रेशियो है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही आगे बढ़ाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में एक रॉल्स लॉ ने कहा, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में रॉल्स लॉ ने कहा, इसने एक नियम दिया, कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा? इक्वल होगा। इसने कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन में क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डेल P माइनस P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये लिखा हुआ है, मतलब है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। या हम इसे कह सकते हैं P नॉट माइनस PS is equal to P naught is equal to mole fraction of solute। देखो जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में रॉल्स लॉ ने कहा, ये कहा कि ये जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। तो ये हो गया रिलेटिव। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब ये इसको और हम लोग कर सकते हैं डिस्क्राइब, डेल P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको और हम डिराइव कर सकते हैं P नॉट माइनस, इसको देखो जी यहीं तक है, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल है, ये क्या है? सॉल्यूट का मोल है। और मोल बराबर फार्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है जी। ये भी सॉल्यूट है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये सॉल्वेंट का मोल है तो यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं W2 बाय M2। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ मान लो तुमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देगा तब निकालेंगे ना। क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया ही नहीं, वेट दे दिया, तो वेट के टर्म में यहाँ आ जाएंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। यहाँ भी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। यहाँ क्या है? मोल का सॉल्वेंट है, तो वेट सॉल्वेंट के लेंगे हम, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे सॉल्वेंट का। अब क्वेश्चन में वेट भी नहीं देगा, एक फार्मूला जानता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगी? मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ अगर वेट ना देके डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम दे दे तो इसको डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम के टर्म में भी निकाल सकते हैं। P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, जहां जहां मास है वहां क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख देंगे। तो W1 बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं D1 इनटू V1 डिवाइडेड बाय M1 इज डिवाइडेड बाय, यहाँ भी W1 हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? D1 इनटू V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस यहाँ W2 है तो यहाँ लिख सकते हैं D2 into V2 डिवाइडेड बाय M2। ये हो गया डेंसिटी। मोलरिटी देखो हम बोल रहे थे कि अगर क्वेश्चन में वेट दे तो वेट के टर्म में निकाल सकते हैं, अगर डेंसिटी के टर्म में दे तो डेंसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं। अगर डेंसिटी वेट दिया ही नहीं, मोल के टर्म में दिया तो मोल के टर्म में निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म में दिया तो यहीं बैठा के निकाल सकते हैं।
अगर ये सब ना देखे मोलालिटी के टर्म में देखे, देखो इसे हम मिटा रहे हैं, देखो ये है मोलालिटी के टर्म में दे, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मोलालिटी डिवाइडेड बाय मोलालिटी प्लस थाउजेंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये स्मॉल m जो है वह क्या है जी, मोलालिटी है, इसका देखो नाम ये मोलालिटी। तो देखो क्वेश्चन में हमको यहाँ निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया, तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे। सॉल्यूशन का मुझे चाहिए, उसके लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना देके मोलालिटी देगा, तो मोलालिटी अगर दे दे तो यहाँ वैल्यू पुट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल जाएगा तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर ये भी ना दे तो हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है ना जी। तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर यहां से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर, कोई प्रॉब्लम। अगर देखो यहाँ क्वेश्चन में मोल क्या चाहिए चाहिए ना, यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का ना देगा इक्विवेलेंट वेट दे देगा, इक्विवेलेंट वेट देगा तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट में मोल n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे मोलालिटी देगा, वैल्यू पुट करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। अगर वहां से मोल यही यहाँ पे आया दे वेट में, अगर वेट दिया और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपाउंड के बारे में बोला ही नहीं, कह दिया कोई कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट तो जानेंगे नहीं, और उसका दे दिया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, यहां पुट करके सॉल्यूशन का भी निकाल लेंगे। इतना ही पूरे डाटा से निकल जाएगा। अब रॉल्स लॉ के अनुसार क्या निकल जाएगा, पार्शियल वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या प्योर स्टेट में निकालना है तो वो निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर वेट भी निकालने के लिए कहा तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए देगा था, कहा कि उसका डेंसिटी बताओ, तो यहाँ से डेंसिटी बता सकते हैं। अगर कुछ कहेगा कि मोलालिटी बताओ तो मोलालिटी बता सकते हैं। टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए पिछला थ्योरी जो हम लोग पढ़े उसको जरा हम लोग यूज कर लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इन 640 mm ऑफ Hg, मतलब एक बेंजीन है प्योर, उसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना है 640। पिछले ही क्लास में बताए थे कि प्योर स्टेट पे जो वेपर प्रेशर होता है उसे P नॉट से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 640 mm ऑफ Hg। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा कि 2.175 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है 2.175 ग्राम। आगे कहा कि डिसॉल्व इन 39 ग्राम बेंजीन, अगर सॉल्यूट यहाँ सॉल्यूट है तो यहाँ बेंजीन क्या होगा सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट का वेट दे दिया कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना है 39 ग्राम। आगे कहा कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज कितना 600 mMhg, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब किसका वैल्यू है पीएस का वैल्यू है कितना 600 ऑफ Hg। आगे तो कहा कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सुनो एक बार फिर से, कहा कि बेंजीन और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसे मिलाकर सॉल्यूशन बना। सो बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 640 mm ऑफ Hg और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर दिए तो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 600 ऑफ Hg और उसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं उस सॉल्यूट का वेट कितना है 2.175 ग्राम और उसमें जो सॉल्वेंट है बेंजीन है उसका वेट कितना है 39 ग्राम। क्लियर, तो पूछ रहा है कि जो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आराम से कर सकते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा के यहां लिख सकते हैं
कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो गया, पी नॉट माइनस पी एस इज डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर अभी लिखा है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन। और फिर उसको और तोड़ दिए थे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, फिर सॉल्वेंट का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हो गया। देखो यहाँ पी नॉट क्या है, प्योर स्टेट, उसका वैल्यू दिया हुआ है, पीएस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ W1 क्या है, W1 मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट यहाँ दिया हुआ है, नाम पोटेशियम का वेट 2.175, मॉलिक्यूलर वेट इसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन पोटेशियम, यही M1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ W1 का वैल्यू फिर यहाँ दिया हुआ है, W2 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्वेंट का कितना है 39 ग्राम। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के रूप में क्या है बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे नहीं पता वो लिख लो C6H6 होता है। और इसका हम इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। पी नॉट का वैल्यू कितना है 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है 2.175 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट M1 is equal to 2.175 divided by M1 plus weight of solvent, solvent का वेट कितना है 39, तो यहाँ लिख सकते हैं 39 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट ग्रुप में बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं 12 into 6 plus 1 into 6 मतलब हो जाएगा 72 प्लस 6 is equal to 78। यहाँ हम लिख सकते हैं 39 बाय 78, इसको काट देंगे तो कितना बार कट जाएगा 2 बार, यहाँ हम घटाएंगे तो कितना जाएगा जी 40 डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू 2.175 डिवाइडेड बाय M1, और यहाँ ले लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2M1 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15 3.4 4.350 हम प्लस यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा M1, ये M1 से M1 कैंसिल, यहाँ क्या जाएगा कट जाएगा कितना बार में 16 बार में, मतलब आ जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 4.35 डिवाइडेड बाय 4.35 प्लस M1, यहाँ से M1 का कैलकुलेशन कर लेगा दिया जाएगा 4.3135 प्लस M1 इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा इससे जितना जाएगा 69.6। अब यहाँ से इसको माइनस कर देगा तो आ जाएगा कितना, माइनस कर दो जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो प्रॉब्लम क्लियर। आप देखते हैं पिछले बार हम लोग देखे कि रिलेटिव रॉड्स ने कहा कि एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल रहेगा तो इसका वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। पिछले फॉर्मूला में देखें ये कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। ये कब होगा, जब सॉल्यूशन जो बनेगा इसमें एक पार्ट की सॉल्यूट होगा जो नॉन वोलेटाइल होगा और एक दूसरा क्या होगा वोलेटाइल होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। फिर उसने कहा कि अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं लेकिन दोनों क्या हो वोलेटाइल मतलब दोनों क्या हो वोलेटाइल, यहाँ का कहा गया कि एक वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल था, तब ये फॉर्मूला कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। यहाँ कह रहा है कि अगर मान लो कि दोनों कंपोनेंट जो है वह वोलेटाइल लिक्विड है तब उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में रॉड्स ने कहा। देखो यहाँ मान लेते हैं कि ए है उसमें प्योर लिक्विड कोई ए मान लिया जिसका वेपर प्रेशर मान लिया कि P0 ए है, कोई लिक्विड एक और बी है ये भी प्योर है, मान लो कोई लिक्विड बी है जिसका वेपर प्रेशर है P0 बी,
तो अगर ये लिक्विड ए है बी है, अब इस दोनों को हम एक में मिक्स कर देते हैं, किसी एक में मिक्स कर देंगे तो हो जाएगा क्या जी, यहाँ बन जाएगा सॉल्यूशन और दो कंपोनेंट मिलता है, तब उस सॉल्यूशन का नाम बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बताए थे क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे क्या क्या है जी, एक ए है और दूसरा बी है, इसमें ए और बी का है लिक्विड मिला हुआ। तो अब देखिए ये एनर्जी वेपर प्रेशर है, तो देखो तो ये हो गया है ना, दोनों मिक्सचर को मैंने एक में मिला दिया। देखो यहाँ लिक्विड ए था, ये लिक्विड बी था, अलग अलग था, इस दोनों को अब हम करके एक में मिला दिए, सॉल्यूशन बन गया बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसका वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर बनेगा ना लिक्विड का, लिक्विड का ये वेपर बना, ये लिक्विड का वेपर बनेगा। और ये हम लगा दिए हैं मीटर, जिससे वेपर प्रेशर को क्या करेगा, वह मेजर करेगा। और इसमें क्या रहता है जी, मीटर में मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। अब सुनो, इसमें दो लिक्विड है, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। तो इसमें दो लिक्विड है ए और बी, ये जो मीटर लगा हुआ है ये मापेगा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ना कि सिर्फ ए का और अलग बी का। ये जो मीटर लगा हुआ है ये मापेगा किसका वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का, मतलब ए और बी जो मिल गया है उस सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर मापेगा। और मुझे चाहिए सिर्फ ए का वेपर प्रेशर, कि ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ये मीटर भी नहीं बता पाएगा। तो ये नहीं बताएगा, इसके लिए रॉल्स-लॉ ने एक नियम दिया। रॉल्स-लॉ ने क्या किया, एक नियम दिया और कहा कि सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए, अगर मुझे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन में उसका वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में है उसका प्रोडक्ट होता है। अगर मुझे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो ए के मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर और प्योर स्टेट में दोनों का प्रोडक्ट ही क्या करेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर मुझे बी का निकालना है तो बी के मोल फ्रैक्शन लेंगे और यहाँ वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में किसका लेंगे, बी का। मतलब कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूशन बना दो कंपोनेंट मिलाकर और दोनों में से किसी एक का पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए, तो उसके मोल फ्रैक्शन में उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है, दोनों का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। बी का निकालना है तो प्रोडक्ट होता है। और अगर मुझे सॉल्यूशन का चाहिए पीएस, सॉल्यूशन का चाहिए तो क्या होगा, पीए और प्लस पीबी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये प्योर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर था, ये बी का पार्शियल वेपर प्रेशर था, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, ये क्या है, पीए बराबर, ये इसको वैल्यू रख सकते हैं, पीए इनटू पी नॉट, एक्स ए इनटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इनटू पी नॉट बी। ये आ गया, ये किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यहां से निकाल सकते हैं कब, जब दोनों लिक्विड इसमें किस स्टेट में हो, वोलेटाइल हो, वोलेटाइल लिक्विड रहेगा तब ये हम लगाकर निकाल सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं जी। हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बताए थे, यहाँ एक और फॉर्मूला होता है जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है कि किसी एक का मतलब सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन का सम 1 का बराबर होता है। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि PS is equal to XA into P naught A प्लस यहाँ XB के जगह पर हम यहाँ से XB का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस XA, यहाँ से निकाल सकते हैं जी। XB बराबर ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस
एक से इसके एचपी की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, पी नॉट बी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये पी नॉट बी जो है, मान लीजिए पी जो है इफ बी लिक्विड इज नॉन वोलेटाइल, बी लिक्विड क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल। मान लीजिए कि बी जो है वह नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल का पार्शियल हाइपर प्रेशर जो होता है वह जीरो होता है। तो इसका वैल्यू अब जीरो कर देंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा ना जी। तो पीएस बराबर हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हुआ तो ये टोटल जीरो तो बचेगा सिर्फ यही ना। पीएस बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं पीएस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिख सकते हैं। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैथ का तो ये नियम है कि हम दोनों साइड में प्लस या माइनस या डिजिट से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 में से दोनों साइड क्या किए, माइनस कर दिए। माइनस तो कर ही सकते हैं ना, माइनस कर दिए। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स ए है, यहाँ रखिए बताया थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर मोल 1 होता है। यहाँ मुझे 1 माइनस मोल 1 माइनस एक्स ए बराबर एक्स बी होता है। यहाँ 1 माइनस एक्स ए बराबर ये एक्स बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर हम पिछले क्लास में पढ़े, पिछले बार पढ़े कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो हम ए बी लिए हैं तो मान लीजिए कि ए जो रहा था वह सॉल्वेंट था और बी जो था वह क्या था, सॉल्यूट था, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ अब हम लोग पिछले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर में रॉल्स लॉ ने कहा था कि जब एक नॉन वोलेटाइल और दूसरा वोलेटाइल रहेगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। और ये आ गया यहाँ से भी, यहाँ पिछले अब इस बार पढ़े कि दोनों वोलेटाइल रहेगा तो क्या होगा, तो पीएस सॉल्यूशन का हाइपर प्रेशर जो होगा वह पार्शियल ए का पार्शियल हाइपर प्रेशर और बी का पार्शियल हाइपर प्रेशर दोनों का क्या होगा, सम होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे अब देखिए पिछले बार हम लोग पढ़े कि ये रॉल्स लॉ ने कहा कि एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, तब अगर हाइपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है या प्योर स्टेट में निकालना है, तो उसने कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बराबर होता है। इसने कहा दूसरा रॉल्स लॉ ने कहा कि अगर दोनों वोलेटाइल हो, दोनों लिक्विड क्या हो, वोलेटाइल हो, तो उसने कहा कि ये अगर दोनों वोलेटाइल हो और किसी एक का पार्शियल हाइपर प्रेशर निकालना हो, तो जिसका मतलब ए का अगर निकालना हो तो ए के मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर स्टेट में जो हाइपर प्रेशर है वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ये कहा ये दोनों क्या था, वोलेटाइल स्टेट में था, ये एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल में था। अब ये तो रॉल्स लॉ ने कहा, तब एक डाल्टन लॉ ने कहा कि अगर मिक्सचर जो हो वह गैसियस स्टेट में हो, किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। गैसियस स्टेट में अगर मिक्सचर हो, मान लो कि ये इसमें है, ये गैसियस स्टेट में मिक्सचर है ए और बी का, मान लो कि ए का निकालना हो, क्या ए का पार्शियल हाइपर प्रेशर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। इसके अनुसार डाल्टन लॉ ने कहा कि गैसियस स्टेट में मिक्सचर रहेगा तो पार्शियल हाइपर प्रेशर कैसे निकलेगा। इसने कहा कि अगर पार्शियल हाइपर प्रेशर ए का निकालना है तो इसके मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जो एक्स ए माने हैं जी, एक्स ए जो है वह है मोल फ्रैक्शन ही है, क्या है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। किस स्टेट में है, जैसे इसके पहले मोल फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिख रहे थे कि ये था लिक्विड स्टेट में था, यहाँ वाई ए ले लिए कि ये मोल फ्रैक्शन है लेकिन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो ये डाल्टन लॉ ने कहा कि गैसियस स्टेट में अगर मिक्सचर रहे
तब उसका पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना हो तो उसके गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन और उसका टोटल प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट होता है। अगर सॉल्यूशन में ए और बी है तो ए का निकल गया, अगर मुझे बी का निकालना है तो बी के मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां से भी सॉल्यूशन का भाप प्रेशर निकाल सकते हैं, Pa और प्लस Pb। यहाँ ये भी लिख सकते हैं Ya इंटू Ps प्लस यहाँ Yb इंटू Ps हो गया। अब पिछले बार हम लोग पढ़े कि Pa बराबर XA इंटू P नॉट A, Pb बराबर XB इंटू P नॉट B, ये पढ़े थे। तो यहाँ हम इसका वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं जी। देखो अभी डॉल्टन लॉ के अनुसार लिखते हैं कि Pa बराबर होता है Ya इंटू Ps, मतलब गैसियस स्टेट में उसका मोल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर, या Pb बराबर हम रख सकते हैं P मतलब B का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रख सकते हैं। यहां से भी Pa का वैल्यू निकल रहा है, Pb का वैल्यू निकल रहा है, यहां से भी Pa और Pb का, ये डॉल्टन लॉ के अनुसार था, ये किसके अनुसार है, रॉल्स लॉ के अनुसार। तो ये दोनों को हम अगर कंपेयर कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कि Pa इन Ya into Ps is equal to Pa का वैल्यू यहां से रख सकते हैं XA into P नॉट A, रख सकते हैं कि नहीं। तो इससे ये डिसाइड होगा, मान लो कि उसका लिक्विड स्टेट में उसका मोल फ्रैक्शन दिया है, क्लियर, मोल फ्रैक्शन दिया है, और उसका पूछ रहा है कि गैसियस स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या होगा। उसका लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन दे दिया, पूछेगा कि बताओ उसका गैसियस स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम ये रॉल्स लॉ और डॉल्टन लॉ को कंपेयर करके निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम, या अगर b का निकालने के लिए कहेगा तो Yb into Ps, तो Yb का निकालना है तो b के यहां से निकाल लेंगे, XB into P नॉट B, कोई प्रॉब्लम। अगर b का ये लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन दिया, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया, Ps का वैल्यू दे दिया, यहां से हम उसका क्या निकाल लेंगे, b का गैसियस स्टेट में वेपर प्रेशर, क्लियर। ये चीज हम लोग का खत्म हो गया। ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग को पढ़ना था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार के था, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा डिप्रेशन इन फीलिंग पॉइंट, और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें हम लोग का पहला हेडिंग था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम लोग का आज समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, क्लियर। और अब इस वीडियो को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।